और नैनीताल नगर पालिका के मकानों पर दूसरे विभागों का कब्जा और पालिका पर 5 करोड़ का कर्ज है। इससे उबरने के लिए नगर पालिका ने प्लान तैयार किया है। नैनीताल पालिका के मकानों में रह रहे लोग मौज काट रहे हैं और नगर पालिका वित्तीय संकट झेल रही है, क्योंकि पालिका के मकानों से मात्र 100 से 6,000 रुपए ही किराया वसूला जा रहा है। इसके साथ ही मसूरी के बाद सबसे पुरानी पालिका का ये हाल है कि 500 आवासों में 200 आवासों में तो दूसरे विभागों के कर्मचारियों का कब्जा है, जिनको वो छोड़ने को तैयार नहीं है। हालांकि अब पालिका इन आवासों से बाजार भाव से किराया वसूलने का प्लान तैयार कर रहा है और प्राइम लोकेशन पर बने पालिका के इन आवासों पर नया किराया लगने से पालिका को 1.5 से 2 करोड़ का राजस्व मिलेगा। स्क्वायर फीट या मीटर के हिसाब से एक हम क्राइटेरिया एक रेट डिसाइड करके तो सभी आवासों पर एक जैसी एक रूपता एक सामान बना रहे हैं, एक पैटर्न बन जाएगा। उसके आधार पर हम इसका किराए का निर्धारण करेंगे। एक रेशियो के हिसाब से जो बाजार दर पे आकलन करके बाजार दर पे किराया उसी के नियर अबाउट रखेंगे इसको। दरअसल ये फैसला पालिका को वित्तीय संकट से उभारने के लिए लिया गया है। हालात ये है कि पालिका पर 5 करोड़ का कर्जा है, तो वहीं हर महीने सैलरी के लिए कर्मचारियों को धरना देना पड़ता है। पालिका कर्मचारी मानते हैं कि इसका फायदा पालिका के कर्मचारियों को मिलना चाहिए, नहीं तो दूसरे विभागों के कब्जों वाले मकानों से बाजार भाव से किराया वसूला जाए। हमारे आवासों में अन्य विभागों के लोग निवास कर रहे हैं, उन पे किराएदारी बढ़ाई जानी चाहिए। जो आर्थिक संकट से नगर पालिका जूझ रही है, सर्वप्रथम तो वो समस्या दूर होगी और अगर किराया दर बढ़ता है तो कर्मचारियों की वेतन समस्याएं जो हैं वो जल्दी समाप्त हो जाएंगी। बहरहाल पालिका के इस फैसले से जहां वित्तीय संकट कम होगा, वहीं सैलरी और अन्य देनदारियों में भी इसका फायदा मिलेगा। लेकिन ये सब कब और कैसे होगा, ये सवाल अब भी बना हुआ है। न्यूज़ 18 के लिए नैनीताल से वीरेंद्र बिष्ट की रिपोर्ट। और अल्मोड़ा में पार्किंग की समस्या के कारण रोजाना जाम लगता है। आम आदमी से काफी परेशान है। प्रशासन और पुलिस ने माल रोड को वन वे किया है, फिर भी दोपहर में कई बार टैक्सियों के खड़े होने से जाम लगता है। डीएम ने पालिका और टैक्सी चालकों के साथ बैठक करके लिंक रोड पर पार्किंग व्यवस्था शुरू कर दी है। अब जिले के अन्य तहसील और कस्बों को चलने वाली टैक्सी गाड़ियां लिंक रोड में खड़ी रहेगी। हम लोग यहाँ पे टैक्सी स्टैंड में बेस बनाएंगे और बेस पे ही हर जगह की जो पहाड़ में टैक्सी संचालित होती है उनको अलग अलग गंतव्यों पे हम लोग बनाएंगे। उनको प्लेटफॉर्म्स का नाम देकर वहीं से रवानगी की जाएगी। और सरकार द्वारा डिजिटल राशन कार्ड की स्कीम के तहत खटीमा में उपभोक्ताओं को राशन कार्ड वितरण शुरू किया गया। उधम सिंह नगर में 2,28,000 डिजिटल राशन कार्ड जारी किए गए। खाद्य पूर्ति विभाग के अधिकारी के मुताबिक सभासदों के माध्यम से वितरण किया जा रहा है। आने वाले समय में ये कार्ड एक देश एक राशन कार्ड के तहत उपभोक्ताओं की पहचान बनेगा। वन कार्ड वन नेशन की थ्योरी में ये पीवीसी राशन कार्ड बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका में रहेंगे। ये सभी कार्ड QR कोड से लैस हैं। आगे चल करके हम इस कार्ड के मार्फत किसी भी स्थान से राशन को प्राप्त कर सकेंगे। और कौन होगा जिसको तितलियों का रंग बिखरा संसार अपनी ओर ना आकर्षित करता हो, लेकिन बढ़ते प्रदूषण के चलते प्रकृति की एक खूबसूरत देन पर संकट है। इन सब संकट के बीच नैनीताल वन विभाग की तितली संरक्षण की उम्मीद नई किरण दिखा रही है। नैनीताल के नारायण नगर में वन विभाग ने तितलियों का खूबसूरत संसार बसाया है। बोटेनिकल गार्डन रंग बिरंगी तितलियों के लिए जाना जाता है। यहाँ 90 से ज्यादा प्रजाति की तितलियों के दीदार होते हैं। तितलियों के प्रजनन के लिए विभाग ने कई तरह के पौधों का रोपण भी किया है। तितलियों की जो ब्रीडिंग के लिए जो उनके होस्ट प्लांट होते हैं उनको हमने यहाँ पर रोपित किया हुआ है। उसके अलावा उनके नेक्टर जो फूलों पर आती हैं तितलियाँ जिनसे अपना पराग लेती हैं, तो उनका रोपण यहाँ पर किया गया है। बोटेनिकल गार्डन में तितलियों का म्यूजियम भी तैयार किया गया है। इस म्यूजियम में 100 तरह की तितलियों को रखा गया है। पर्यटकों को भी इस म्यूजियम में सभी तरह की जानकारी दी जा रही है। इस म्यूजियम में बच्चों से लेकर बड़ों तक से तितलियों को बचाने की अपील की जा रही है। बटरफ्लाई का प्रोग्रेस है, उनकी लाइफ साइकिल है, वो देखकर काफ़ी अच्छा लगा कि कैसे एक कोकून से एक बटरफ्लाई बन जाती है। एक लर्निंग एक्सपीरियंस भी है, बिकॉज प्लेन्स में इतना कुछ हमें एनवायरनमेंट वाला कुछ मिलता नहीं है। वहाँ पे सिर्फ बिल्डिंग्स ही होती है। यहाँ पे हमें एक इंसेक्ट का एरिया दिखा कि ये जहाँ पे हमें इंसेक्ट और बटरफ्लाई के बारे में बताया जा रहा है, तो काफ़ी नॉलेजेबल जगह है। यहाँ पे जिसको भी कुदरत का, जिसको भी नेचर के बारे में इंटरेस्ट होगा, वो यहाँ ज़रूर एक बार देखना चाहेगा। तितलियां जैव विविधता के लिए महत्वपूर्ण हिस्सा हैं और पराग कणों के संवाहक में भी इनका रोल अहम है। ऐसे में तितलियों के संरक्षण की इस मुहिम से पर्यावरण बचाने की भी पहल हो रही है।
न्यूज 18 के लिए नैनीताल से वीरेंद्र बिष्ट की रिपोर्ट। और रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए।